बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदानों, बहती नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच सुवर्णपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। ये राज्य अपनी अपार दौलत, भव्य महलों और सोने चांदी से सजे बाजारों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य पर राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन एक न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझने वाला शासक था। वो हमेशा चाहता था कि उसके राज्य का हर व्यक्ति सुखी और सुरक्षित रहे। लेकिन राजा की पत्नी रानी कुमुदिनी स्वभाव से उससे बिल्कुल विपरीत थी। रानी को अमीरी, ऐश्वर्य और ठाट बाट से अत्यधिक प्रेम था, पर गरीबों से उसे घोर नफरत थी। उसके मन में ये गहरी धारणा बैठी हुई थी कि गरीब लोग गंदे, निकम्मे और अशुभ होते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति गलती से भी महल के आसपास दिखाई दे जाता तो रानी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठता। वो अक्सर दरबार में या महल के कक्षों में कहती, गरीबों को हमारे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। ये लोग राज्य की शोभा बिगाड़ते हैं और अशांति फैलाते हैं। राजा वीरसेन कई बार उसे समझाने की कोशिश करता और शांत स्वर में कहता, रानी, गरीब भी इंसान है, उनकी मदद करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। लेकिन रानी इन बातों पर हंसकर टाल देती और कहती, दयालुता सिर्फ कमजोरों की निशानी होती है महाराज। रानी के प्रभाव के कारण धीरे धीरे महल में गरीबों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित कर दिया गया। जो भी गरीब सहायता की आशा लेकर महल के द्वार पर आता, सिपाही उसे अपमानित करके भगा देते। समय बीतने के साथ राज्य में डर और दुख का माहौल फैलने लगा। अमीर लोग तो ऐशो आराम में जीवन जी रहे थे, लेकिन गरीबों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। राजा ये सब देखकर मनी मन बहुत दुखी रहता था, पर रानी के कठोर स्वभाव और जिद के आगे वो कई बार विवश हो जाता। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गया। घने जंगल में घूमते घूमते उसकी नज़र एक हरे, चमकदार और अत्यंत सुंदर तोते पर पड़ी। वो तोता अन्य पक्षियों से बिल्कुल अलग था। आश्चर्य की बात ये थी कि वो इंसानों की तरह साफ साफ बोल सकता था। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचा, तोते ने आदर से कहा, महाराज, मुझे अपने महल में शरण दीजिए, मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस अनोखे तोते को अपने साथ महल ले आने का निर्णय लिया। महल पहुंचकर राजा ने उसका नाम रखा सत्यबोल। सत्यबोल केवल बोलने वाला ही नहीं था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी था। वो राजा को धर्म, न्याय, दया और करुणा की बातें समझाता। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने निकट रखने लगा। जब रानी कुमुदिनी ने उस तोते को देखा तो उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, एक पक्षी को महल में रखना, ये भी कोई शान की बात है? सत्यबोल ने मुस्कुराकर शांत स्वर में उत्तर दिया, रानी माँ, शान दिल की होती है, सोने के गहनों की नहीं। ये बात रानी के दिल में तीर की तरह चुभ गई और उसी क्षण से उसके मन में तोते के प्रति द्वेष पैदा हो गया। एक दिन दरबार में कुछ गरीब किसान कर माफी की विनती लेकर आए। वे सूखे और अकाल के कारण बहुत परेशान थे। जैसे ही उन्होंने अपनी बात रखनी चाही, रानी ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इन्हें तुरंत बाहर निकाल दो, ये बदकिस्मत लोग मेरे सामने ना आए। तभी सत्यबोल ने साहस करके कहा, रानी माँ, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये किसान ना हो तो आपके महल में अन्न कहाँ से आएगा? ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी क्रोध से भरकर बोली, तू मुझे सिखाएगा, एक पंछी होकर? सत्यबोल ने बिना डरे शांत स्वर में कहा, सच हमेशा कड़वा होता है रानी माँ। ये बात रानी को और अधिक क्रोधित कर गई। धीरे धीरे रानी को ये लगने लगा कि सत्यबोल राजा के दिल में खास जगह बना चुका है। उसे भय हुआ कि कहीं राजा पूरी तरह तोते की बातों में ना आ जाए। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस तोते को किसी भी तरह महल से बाहर निकालना होगा। एक दिन उसने राजा से झूठे आंसू बहाते हुए कहा, महाराज, ये तोता अशुभ है, इसके कारण मुझे डरावने सपने आते हैं। राजा ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन रानी में अपने नौकरों से तरह तरह की झूठी बातें फैलवा दी। आखिरकार राजा को विवश होकर आदेश देना पड़ा कि सत्यबोल को महल से दूर जंगल में छोड़ दिया जाए। जब सिपाही तोते को ले जा रहे थे, तब सत्यबोल ने राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, याद रखिए, अन्याय का फल हमेशा कड़वा होता है। ये सुनकर राजा की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। तोते के जाने के कुछ समय बाद ही राज्य में अनहोनी घटनाएं घटने लगीं। फसलें सूखने लगीं, व्यापार ठप हो गया और तरह तरह की बीमारियां फैलने लगीं। गरीबों की बद्दुआ अपना असर दिखाने लगी थी। इसी बीच रानी कुमुदिनी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई भी उसे ठीक ना कर सका। एक दिन एक साधु महल में आया और उसने कहा, रानी की बीमारी का कारण उसका घमंड और गरीबों पर किया गया अत्याचार है। जब तक वो अपने पाप स्वीकार कर गरीबों से क्षमा नहीं मांगेगी, तब तक वो स्वस्थ नहीं हो सकती।
रानी ने पहले इस बात पर हंसने की कोशिश की, लेकिन उसका दर्द और बढ़ता चला गया। तब राजा को सत्यबोल की याद आई। उसने तुरंत जंगल में खोज करवाई। कई दिनों की खोज के बाद सत्यबोल एक पुराने बरगद के पेड़ पर मिला। राजा ने उससे सारी बात कही। तोते ने कहा, अगर रानी सच में अपने हृदय से बदलना चाहती है तो मैं सहायता कर सकता हूँ। रानी ने पहली बार अपने जीवन में गरीबों को आदर के साथ अपने सामने बुलाया। वो रोते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैंने आप सबको दुख पहुंचाया, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। गरीबों ने अपने बड़े दिल का परिचय दिया और उसे क्षमा कर दिया। सत्यबोल ने कहा, करुणा ही सबसे बड़ी औषधि है। कुछ ही दिनों में रानी की सेहत सुधरने लगी। इसके बाद रानी कुमुदिनी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने गरीबों के लिए भोजनालय, अस्पताल और विद्यालय खुलवाए। वही रानी अब गरीब बच्चों को अपने हाथों से भोजन परोसती थी। वो अक्सर कहती, मैं पहले अंधी थी लेकिन अब सचमुच देख पा रही हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान को अंधा कर देता है। गरीबों से नफरत विनाश का कारण बनती है। करुणा और दया से ही सच्ची समृद्धि आती है। और सच चाहे तोते की जुबान से आए, लेकिन वो सच ही होता है।